पुतिन के विनाशक जंगी तेवर। यूरोप के मोर्चे पर वर्ल्ड वॉर का डर। यूक्रेन के बाद कौन बनेगा निशाना? रूस के टारगेट पर नाटो का कौन सा ठिकाना? पुतिन ने बनाया न्यूक्लियर जंग का प्लान। वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा अंजाम? आज दुनिया में बारूद का ऐसा बवंडर उठ रहा है जो कई मुल्कों का मिनटों में खात्मा कर सकता है। एक ऐसी जंग शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है जिसमें आधी दुनिया युद्ध के मैदान में खड़ी हो सकती है। ये लड़ाई है वर्ल्ड वॉर 3। जिसकी बारूदी ज्वाला किसी भी वक्त भड़क सकती है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले और विनाशकारी हो गए हैं। तो नाटो देशों के खिलाफ भी पुतिन जंग छेड़ने पर आमादा दिख रहे हैं, जिसका सबूत है बेलारूस के साथ हाल ही में हुआ युद्धाभ्यास और इस सैन्य एक्सरसाइज के बाद बेलारूस के मोर्चे पर रूस की बारूदी तैनाती। इस खास पेशकश में आज आपको बताएंगे कि किस मोर्चे से शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर, किस मुल्क पर पुतिन ने किया हमला तो यह विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। तो साथ ही पुतिन के उस विनाशक वेपन के बारे में भी बताएंगे जो बेलारूस आया तो नाटो के खेमे में खलबली मच गई। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू हो सकता है और कितना विनाशक हो सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर में जो बारूदी तैयारियां हो रही हैं उसने दुनिया को चिंता में जरूर डाल दिया है। इस बीच रूस के एक्शन ने हर किसी को डरा दिया है, क्योंकि एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर प्रहार तेज कर दिया है तो दूसरी तरफ रूस में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि कैसे यूरोप को घुटनों पर लाना है। एक डर यह भी शुरू हो गया है कि क्या पुतिन का अगला निशाना ब्रिटेन बन सकता है। ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर तय है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन के डेंजरस ड्रोन यूक्रेन पर बारूद की बारिश कर रहे हैं। रूस के आसमानी जंगबाज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना ने यूक्रेन का नामोनिशान मिटाने वाले हथियारों से हमला तेज कर दिया है। अब पुतिन के निशाने पर है यूक्रेन की राजधानी कीव। जिसकी कब्र खोदने के लिए पुतिन की फौज आसमान से बारूद बरसा रही है। रूस के घातक ड्रोन की सेना कीव पर लगातार हमले कर रही है।
पुतिन की सेना ने 595 विनाशकारी ड्रोन और 48 मिसाइलों से कीव को दहला दिया। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। कीव के अलावा रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने ज़ेपोरिजिया, सुमी, ओडेसा को भी टारगेट किया है। और ये अटैक बता रहे हैं कि रूस ने अब कीव पर फतह हासिल करने के लिए फाइनल जंग शुरू कर दी है, क्योंकि कीव की तबाही का मतलब है यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना। ऐसे में जिस रास्ते पर रूस चल रहा है वो युद्ध को और विनाशक बना रहा है और डर है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। राष्ट्रपति पुतिन अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप के देश अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और युद्ध के बादल पोलैंड से लेकर के बाल्टिक नेशंस तक मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि रूस के हथियारों की रेंज न सिर्फ ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस तक है, बल्कि सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तक भी उसकी पहुंच है। और यहाँ पर अगर कोई एक चिंगारी उठती है तो चाहे जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो या फिर स्पेन हो या फिर इटली हो, सब के सब रूसी मिसाइलों की जद में आ सकते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति होगी, रूस वर्सेस नाटो का युद्ध सीधा सा इशारा होगा कि ये विश्व युद्ध में बदलेगा। इन जंगी धमाकों के बीच दुनिया के मोर्चे पर वर्ल्ड वॉर को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगने लगी हैं। ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट कौन बन सकता है, और ऐसा हुआ तो क्या ये महायुद्ध शुरू होने की वजह बन सकता है। पुतिन के सबसे करीबी मंत्री के बयानों ने जो इशारा दिया है उससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। रूसी विदेश एवं रक्षा नीति परिषद के अध्यक्ष सर्गेई कारागानोव ने हाल ही में यूरोप की कमर तोड़ने पर अपने विचार साझा किए हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर आया है वो मुल्क जो नाटो की बड़ी ताकत माना जाता है। यह देश है ब्रिटेन। सर्गेई कारागानोव ने कहा, इस यूरोपीय संक्रमण को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। हमें हमले के लिए तैयार रहना होगा, या कम से कम उन्हें यह समझाना होगा कि हम तैयार हैं। ये जरूरी नहीं कि परमाणु हमला ही हो, लेकिन हमें तैयारी जरूर करनी होगी। हालांकि ब्रिटेन पर हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन भी एटमी पावर है और ब्रिटेन नाटो का ताकतवर सदस्य है। लेकिन रूस के भीतर ऐसी चर्चाओं ने ब्रिटेन में भी डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ तो रूस के निशाने पर ब्रिटेन भी आ सकता है, और ब्रिटेन पर रूस के हमले का मतलब है इस युद्ध के न्यूक्लियर वॉर में बदलने का खतरा। राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से अपनी सेनाओं को सेंट्रलाइज किया है अपने एक बॉर्डर के ऊपर, और जिस तरह से वहां पर लगातार एक्सरसाइजेस का दौर चल रहा है, वो एक चीज पे इशारा साफ साफ है कि पुतिन का अगला निशाना बाल्टिक नेशंस हो सकते हैं। और इन नेशंस में लिथुआनिया है, लातविया है और एस्टोनिया है। ये तीनों छोटे छोटे देश हैं, लेकिन नेटो के मेंबर्स हैं, तो इस वजह से इनकी सुरक्षा इस समय खतरे में है, और इनकी सुरक्षा के लिए नेटो चिंतित भी है। अगर नेटो की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है, कुछ युद्ध के बादल पड़ते हैं, तो फिर ये एक बड़ा विश्व युद्ध जैसा रूप भी ले सकता है। यूरोप के मोर्चे पर मंडरा रहे विश्व युद्ध के खतरे के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के एक बयान ने भी यूरोप में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनके देश का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा।
इसका मतलब है कि यूक्रेन को हथियार देने वाले यूरोप के देश अब रूस का अगला निशाना बन सकते हैं, क्योंकि कीव के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। जब तक वो यूरोप का नक्शा नहीं बदल देंगे, उनकी जंगी तलवार म्यान में नहीं लौटेगी। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।